धार जिले में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद भी हालात में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। तिरला थाना क्षेत्र में इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर आदिवासी मजदूरों से भरे लोडिंग वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 25 से अधिक मजदूर घायल हुए, जिनका इलाज धार और इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में जारी है। इस बड़ी घटना के बाद उम्मीद थी कि अवैध परिवहन पर सख्ती होगी, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी चिंता बढ़ाने वाली है। जिले में आज भी लोडिंग वाहनों में मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह भरकर ले जाया जा रहा है। यह सिलसिला वर्षों से जारी है और आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रही हैं, लेकिन प्रभावी रोकथाम नहीं हो सकी। यह हादसा रोजगार मूलक योजनाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार मिलता तो मजदूरों को पलायन कर जोखिम भरे सफर पर नहीं जाना पड़ता। इससे यह भी संकेत मिलता है कि कई योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। वहीं इस घटना ने श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। दुर्घटनाग्रस्त वाहन में नाबालिग मजदूरों की मौजूदगी सामने आई है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि कम उम्र के बच्चे मजदूरी करने को मजबूर क्यों हैं और संबंधित विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता विजय चोपड़ा ने हृदय विदारक घटना पर रोष व्यक्त करते हुए कहा, इस घटना ने पूरे आदिवासी समाज को झकझोर कर रख दिया है। परिवारों में प्रशासन की लापरवाही की वजह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। किसी के घर में कमाने खाने वाला नहीं बचा तो किसी का पूरा घर ही उजड़ गया और इन सब के लिए श्रम विभाग, यातायात पुलिस थाने जिम्मेदार है। जानकारी अनुसार अवैध रूप से लोडिंग वाहनों और अनफिट बसों में मजदूरों को गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में काम करने के लिए भेजा जाता है। इस पर पूर्व में प्राइवेट बस ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में जरूर आया है। पूरे जिले में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोडिंग वाहनों में सवारियों को ले जाने पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान चालान, समझाइश और वाहन चालकों का मेडिकल परीक्षण भी किया जा रहा है। क्या नाम? विक्रम। कितनी उम्र? उम्र कितनी बेटा तुम्हारी? कौन सी क्लास में पढ़ते? 8वीं। 8वीं कक्षा। कहाँ काम करने जा रहे थे? झुम्मर पे। झूमर पे। हाँ। कितने रुपए रोज देते? 300। 300 रुपए रोज। तो खाना वाना देते रात में? हाँ। खाना भी देते? 300 रुपए रोज देते? हाँ। तुम्हारी उम्र के कितने बच्चे जाते तुम्हारे साथ? तुम्हारे बराबर? मैं तो बराबर। हाँ। कितने साथी लोग? क्या नाम है? नजरो नाम है मेरा। और कौन सी गाड़ी? ये गाड़ी कौन सी है? गाड़ी बुलेरो पिकअप है 1.7 अपने यहाँ गंगा महादेव की। कितनी सवारी बैठी? 20-25 जन। कहाँ जा रहे हो? ये बारात गए तो गाड़ी खराब हो गई तो फिर अपन लेने गए थे। अच्छा। हाँ, तबीयत होती। आपको नहीं मालूम किस प्रकार की सवारी? हाँ, सही बात है। बैठाना अवैध है? हाँ, मालूम इसलिए नीचे बिठाया था इनको। अच्छा। मैंने बोला था कि मैं नहीं आऊंगा, पर वो बोले क्या गाड़ी खराब हो गई तब क्या करें, दूसरी गाड़ी नहीं थी इसलिए। हाँ। तो आप 20-25 लोगों को बिठा लोगे एक गाड़ी में? नहीं, वो तो आज बिठा लिया, अब नहीं बिठाएंगे सर। आपके सेठ का नाम बता दो। किसका सेट? गाड़ी किसकी है? ये जितेंद्र वाकला। बागेला। हाँ। प्राय बारात में ही चलाते हो गाड़ी को? नहीं, फिर ये अपने इस पे चलाते मंडी पे जैसे। लोडिंग गाड़ी में सवारी बिठाना अपराध है, ये चीज आपको मालूम है कि? मालूम है। अब नहीं बिठाएंगे सर। चलो बैठा ले, अब नहीं बिठाएंगे। आपका नाम बता दो। नजरू। देखिए, इस गांव में पूरा मातम छाया हुआ है और हमने देखा है 8 चिता एक साथ जली है। सारे घरों के चिराग बुझ गए हैं। कहीं सदस्य ऐसे थे जो जीवन यापन की प्रक्रिया स्वयं वहन करते थे और खुद ही चलाते थे, उनके द्वारा ही संचालित होती थी। कई घरों के चिराग बुझ गए, जिसके कारण अब आगे की उनकी जो जिंदगी है कैसे चलेगी, ये बड़ा गंभीर विषय है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जिला प्रशासन को, यातायात विभाग को, पुलिस प्रशासन को और श्रम विभाग को ये दिखाई नहीं देता कि 8-8, 10-10, 12-12, 14 साल के बच्चे उन मजदूरी पे जा रहे हैं। जो पढ़ने लिखने की उम्र है, जो शिक्षित होने की उम्र है, उसमें बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो खुफिया खोखले वादे दिखा रही है, ये कहीं ना कहीं धरातल पे देखने में नदारद है। आपके सामने ही दिखाई दिए कि ये जो घटना हुई है 16 लोग, उसमें कितने बच्चे हैं। मैक्सिमम ये बच्चे 14 साल के, 12 साल के। एक बच्ची तनु, जिसकी दादी और वो दोनों, वो 8 साल की बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये श्रम विभाग की घोर लापरवाही है, साथ में यातायात विभाग की। कहीं जगह तो ये परिस्थितियां हैं कि जो आवागमन के मार्ग हैं उनके जस्ट सामने थाने बने हुए, क्या थाने वालों को दिखाई नहीं देता है कि लोडिंग गाड़ियां जा रही है, ढोर बकरी
भैंस जैसे इंसानों को ठूस दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर विषय है। और ये जो प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह का आवागमन हो रहा है, कहीं न कहीं इनकी लापरवाही है और बहुत सारी सवालों को खड़ा करती है ये। जनता में भी जागरूकता की आवश्यकता है कि मालगाड़ी जैसी चीजों बिल्कुल में- जनता में भी जागरूकता की आवश्यकता है, कि ये सतत 3-4 बार ये घटना घट चुकी है और पिकअप के माध्यम से कम धार में ये है कि 30-40 लोगों की जान जा चुकी है। तो इससे जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि ये जो मजदूरी के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले छोटे बच्चों को मजदूरी के लिए नहीं ले जाया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, पढ़ने लिखने भेजा जाए, ताकि उनका भविष्य सुधरे। और जो हमारे समाज बंधु है, चूँकि मैं आदिवासी समुदाय से आता हूँ, जैसे आता हूँ, तो हम तो लगातार ये काम कर रहे हैं जन जागृति का, लेकिन फिर भी काफ़ी अभाव है। और ये जो इस तरह की प्रक्रिया चल रही है, प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। जिम्मेदारों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई है? जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसमें सबसे मुख्य भूमिका तो श्रम विभाग की और यातायात विभाग की है, क्योंकि यातायात विभाग अगर लापरवाही बरत रहा है तो इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। और श्रम विभाग लाइसेंस जारी करते हैं तो किस प्रकार से लाइसेंस जारी कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नाबालिग बच्चे, श्रम विभाग हर दुकानों पे बैनर लगा दिए जाते हैं कि बाल श्रमिक प्रतिबंध है। तो ये जो मृत्यु हुई है इसमें तो श्रमिक है, बच्चे हैं, तो ये गंभीर विषय है। आपका परिचय? विजय चोपड़ा। सर ये जिले भर में कार्रवाई चल रही है, सर क्या है? देखिए, जैसा कि आपको विदित है, कल एक बहुत ही दुखद घटना तिरला थाना पर घटित हुई थी। इसमें हमारे जिले के 16 मजदूर की जान गई थी। आज इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए RTO, ट्रैफिक थाने के PI और सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसे वाहन जो 20 से अधिक परमिशन से अधिक लोगों को बिठाकर मजदूरी के लिए लेके जाते हैं या फसल कटाई के लिए लेके जा रहे हैं, ऐसे वाहन मालिकों को, वाहन चालकों को और वाहन में बैठने वाले इन सभी यात्रियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा, RTO साहब के द्वारा समझाइश भी दी जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि हमारी प्राथमिकता जान माल की सुरक्षा करना है, चालानी कार्रवाई नहीं करना है। इसी दौरान अगर किसी वाहन में हमें कमी परिलक्षित होती है, किसी का फिटनेस नहीं है, ड्राइवर बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है और या फिर उसका शराब पी के वाहन चला रहा है, तो ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध हम लोग चालानी कार्रवाई करने के साथ साथ में वाहन मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं। प्रथम दृष्टया ऐसे वाहन चालकों का लाइसेंस निरस्तीकरण एवं जो वाहन मालिक है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रतिवेदन हम देते हैं। कुल मिलाकर प्रशासन की मंशा यह है कि हम जितने भी हमारे मजदूर जो जाते हैं खेतों में काम करने, ये अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें और इसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। हम मीडिया के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि जो इस तरह के वाहन चालक नॉर्म्स को दरकिनार करके वाहनों में भरकर लोगों को लेके जा रहे हैं, उनको अवॉइड करें और प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।